हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर था, उसका सॉल्यूशन जो है भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं का हम लेकर आए हैं। पेपर आपके सामने है, आप भी अपना पेपर उठा लीजिए और अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए यहाँ पे कि आपने किस तरीके से अपने आंसर्स दिए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक माइक्रो कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको यहाँ पे एक माइक्रो कूलाम दे रखा है, यानी कि 10⁻⁶ कूलाम आपको दे रखा है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक भी आंसर सही नहीं है, चारों आंसर जो है गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें आप जो डी वाला आंसर देखोगे, इस डी वाले आंसर में अगर 10⁻12 होती तो वो आंसर क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, तो इसमें चारों ऑप्शन जो है गलत दे रखे हैं। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा ऊपर चला गया सेकेंड वाला क्वेश्चन, थोड़ा नीचे ले लेते हैं उसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव से अल्फा दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमणुपाती होता है। तो बच्चों अल्फा जो है वो आपको अल्फा की जगह आर होना था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अल्फा के रूप में दे रखा है। तो आपको पता है विद्युत द्विध्रुव की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी पावर 3 आने वाली है, 1/अल्फा की पावर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्रिकाओं के बीच का कोण होता है। तो ये 90 डिग्री आंसर आ जाएगा ना। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्रिकाओं के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अब हम बात करते हैं। यहाँ पे ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, किनका घटता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा चालकों, अर्धचालकों का। ठीक है, चालकों का तो बढ़ता है लेकिन अर्धचालकों का घटता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है। किसका विद्युत प्रवाह होता है, तो किसी चालक में विद्युत प्रवाह जो होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें इनमें से चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक नहीं, एसआई मात्रक कौन नहीं है, तो इसमें 3 एसआई मात्रक है और एक इसका एसआई मात्रक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो टेस्ला तो एसआई मात्रक है, न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर भी एसआई मात्रक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे जो एसआई मात्रक नहीं है वो नहीं है गॉस, गॉस जो होता है सीजीएस मात्रक होता है। अब जाते हैं हम रिक्त स्थानों पर। रिक्त स्थानों पर आप देखेंगे तो पहला आपको दे रखा है, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। तो गॉस की प्रमेय से अगर आपने पढ़ा होगा तो फाई बराबर होता है Q/ε0, Q/ε0 होता है। लेकिन जब एकांक धनावेश की बात करेंगे तो Q का मान 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 1/ε0। आपका आंसर क्या आएगा, 1/ε0। ठीक है, तो इस तरीके से पहले का आंसर आएगा 1/ε0। बहुत सारे बच्चों ने गॉस की प्रमेय से कहा हुआ तो उसका आंसर जो है थोड़ा सा आपका गलत होने वाला है यहाँ पे, 1/ε0। दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है, तो इसको वोल्टेज नियम बोलते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। थर्ड है, विद्युत धारा घनत्व राशि है। तो विद्युत धारा घनत्व जो होती है वो एक सदिश राशि होती है। किसी राशि होती है, सदिश। क्वेश्चन नंबर 4 है, धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करती है। तो ये दंड चुंबक की तरह, बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। पांचवा अनुगमन वेग का मान होता है, तो इसका मान होता है लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इसका हम आंसर बताएंगे। आगे देखते हैं, आपके यहाँ पे दे रखे हैं सत्य असत्य, आपको छाटने हैं ना। क्लियर दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा तो आपको जो है थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। हमें पेपर जो थोड़ा इस क्वालिटी का मिला है। तो निम्न में से सत्य असत्य छाटिए। पहला है, आदर्श द्विध्रुव की लंबाई 0 होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे आदर्श द्विध्रुव की लंबाई 0 होती है, क्योंकि जब आप अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति का क्वेश्चन करते हैं तो उस पर आप जो मानते हैं ए को नगण्य मान लेते हैं। ए नगण्य मानने का मतलब होता है आपने विद्युत द्विध्रुव की लंबाई को क्या मान लिया, नगण्य, यानी कि 0 मान लिया। तो आदर्श द्विध्रुव की लंबाई 0 होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा, आमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो गलत है ना, गलत आंसर हो जाएगा। आमीटर को समांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं, परिपथ में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। परिनालिका के बाद चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर है ना, सत्य हो जाएगा ये। चौथा है, गतिमान आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों उत्पन्न करता है। अगला है, दिष्ट धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो ये गलत है, दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है 0। अगला है, विभव सदिश राशि है। तो विभव अदिश राशि है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि आपका पहला, तीसरा और चौथा सही है, बाकी क्या है, गलत। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है पहला है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमण, यानी कि आपको बताना है ई
व्युत्क्रमानुपाती होता है या 1/r इसको बताना है। तो ये किस क्वेश्चन में होता है, तो आपको बता रहा है किस प्रकार के आवेश समूह में होता है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रेखीय आवेश समूह आएगा। क्या आएगा? रेखीय आवेश समूह कैसे आएगा? जैसे आप एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं डेरिवेशन कि रेखीय एक लंबे रेखिक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो उसमें जो फॉर्मूला आता है E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया था आपसे, तो इसका आंसर आ जाएगा रेखीय आवेश समूह के लिए। सेकंड वाला है आपका सेकंड वाला, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं, है ना, क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये है क्वेश्चन आपके लिए। किसी तार की लंबाई दुगनी करने पे प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो दूरी दुगनी करने पे प्रतिरोध हो जाएगा आपका 4 गुना, ठीक है, स्क्वायर में बढ़ता है। थर्ड है धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आपको यहाँ पे बताना है B बराबर म्यू नोट एन आई बटे एल, ये हो जाएगा आपका। और अगर आप छोटा वाला एन यूज करते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा म्यू नोट एन आई सिर्फ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, तो आपको हेनरी बताना है यहाँ पे, और धारिता का एसआई मात्रक बताना है फेरड। इसमें बताना है हेनरी, इसमें बताना है फेरड, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको, अब हमारे सामने आ गई ये सही जोड़ी का मिलान करना है। तो बहुत बढ़िया सही जोड़ी आपको दे रखी है, बहुत सिंपल सा दे रखी है। ध्रुव प्राबल्य का मात्रक एम्पेयर इंटू मीटर से आप मिलाएंगे। विद्युत क्षेत्र का मात्रक आप मिला दोगे न्यूटन प्रति कूलाम से। विद्युत वाहक बल का वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, चालकता का साइमन हो जाएगा, और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम इंटू मीटर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी जोड़ी आपको दे रखी थी, मात्रक बता रहे थे। अब जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस में अगर कोई न्यूमेरिकल है तो हम कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, मतलब सरल से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। इसमें मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है, आपको 19वें नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसमें क्या दे रखा है आपको? इसमें दे रखा है एक तार का प्रतिरोध 50 ओम है, इसको खींचकर लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैं बता दूं, प्रतिरोध तो आपका क्या हो जाएगा? 4 गुना, और 4 का गुणा जब आप 50 में करोगे तो आंसर आएगा आपका 200 ओम। कितना जाएगा? 200 ओम। इसके बाद एक सेल का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, इसे परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है तो टर्मिनल वोल्टेजता निकालनी है। तो आप इसमें जो है V का फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा लगा सकते हो? V बराबर E प्लस IR, इससे आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसको आप सोल्व कर लेना। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया। किसी प्रकार से आपको लगता है कोई सा आंसर गलत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।